क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और बदनाम तरीन मुंशियात फरोश पाब्लो एस्कोबार की शोहरत और दौलत के पीछे एक ऐसा शख्स था जिसका नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस शख्स का नाम था कार्लोस लेडर रिवास। कहा जाता है कि अगर कार्लोस लेडर ना होता तो शायद दुनिया पाब्लो एस्कोबार को कभी ना देख पाती। आज की ये सनसनीखेज कहानी है उस पागल और खतरनाक इंसान की जो महज एक छोटे ड्रग डीलर के काम से उठकर कोकेन की आलमी मंडी का बादशाह बन गया। इसका ख्वाब अमेरिका को तबाह करना था। इसने अरबों डॉलर कमाए, अपनी जाती जन्नत बना डाली और आखिरकार अपने ही दोस्तों और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कार्लोस लेडर रिवास 7 सितंबर 1949 में कोलंबिया के आर्मीनिया शहर में पैदा हुआ। इसका वालिद विलियम लेडर जर्मन नस्ल इंजीनियर था जो 1930 की दहाई में नाजी हमायत के बायस जर्मनी से भागकर कोलंबिया में आबाद हुआ, जबकि वालदा कोलंबियन थी। बचपन ही से लेडर की शख्सियत में गैर मामूली जहानत और खतरनाक हद तक आज़ादी पसंदी मौजूद थी। 15 साल की उम्र में वालिदैन की अलहदगी के बाद वो न्यूयॉर्क शहर चला गया, जहां उसने अपने मुजरिमाना कैरियर की बुनियाद रखी। 24 साल की उम्र में उसने हवाबाजी की तरबियत ली और एक माहिर पायलट बन गया। गाड़ियां चुराने और छोटी स्मगलिंग से आगाज करते हुए डेनबेरी की फेडरल जेल में कैद के दौरान उसने फैसला किया कि रिहाई के बाद मुंशियात की बढ़ती हुई मार्केट को अपने काबू में लेगा। अमेरिका में मैरिजुआना और थोड़ी मिकदार में कोकेन बेचने से उसने नाम तो बनाया, लेकिन कार्लोस का ख्वाब बड़ा था। वो ऐसा निजाम बनाना चाहता था जो मुंशियात की तरसील को हमेशा के लिए बदल दे और तारीख में उसका नाम अमर कर दे। 1970 की दहाई के आखिर में उसकी मुलाकात पाब्लो एस्कोबार से हुई। 1979 में एस्कोबार और गुस्तावो गाविरिया ने उससे राब्ता किया। उस वक्त एस्कोबार मकामी सतह पर स्मगलिंग करता था, लेकिन कार्लोस के जहन में एक बहुत बड़ा मंसूबा था। ये तारीख का अहम मोड़ साबित हुई क्योंकि दोनों के इत्तेहाद से दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग नेटवर्क वजूद में आया। एस्कोबार के पास कोलंबिया में कोकेन की पैदावार का नेटवर्क था, जबकि लेडर के पास उसे अमेरिका तक पहुंचाने का इनकलाबी तरीका। कार्लोस ने बहामास के एक छोटे जजीरे नॉर्मन्स की को अपनी सल्तनत में तब्दील कर दिया। ये जजीरा कुछ 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था और 1978 से 1982 तक करीबियन का अहम मुंशियात स्मगलिंग मरकज बन गया। लेडर ने जजीरे के रहायशियों को हरासा करके भगा दिया और मुबैना तौर पर बहामास के वजीर आजम लिंडन पिंडलिंग को रिश्वत देकर खामोश कर दिया। इस जजीरे से रोजाना सैकड़ों छोटे जहाज फ्लोरिडा में टनों के हिसाब से कोकेन पहुंचाते और एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका में आने वाली 80% कोकेन का ताल्लुक कार्लोस लेडर से था। इसने सालाना $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, जजीरे पर शानदार पार्टियां की, अपनी निजी फौज, फिजाई बेड़ा, एयर स्ट्रिप और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। वहां जिंदगी सुधोम और गुमोरा की अय्याशी की मिसाल थी। मुंशियात, जिन्स और किसी कानून की कोई पाबंदी नहीं। कार्लोस की दौलत नाकाबिले यकीन थी। अरबों डॉलर के नोट गोदामों में सड़ने लगते थे, चूहे उन्हें खा जाते और वो दीवारों में ईंटों की जगह नोट इस्तेमाल करता। नोट गिनने के लिए मशीनें लगाई गईं, लेकिन फिर भी दौलत काबू से बाहर थी। यही दौलत और सिस्टम मेडिलियन कार्टेल को दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग सल्तनत बनाने में मददगार साबित हुई। पाब्लो एस्कोबार इसी दौलत के जरिए आलमी शोहरत याफ्ता ड्रग लॉर्ड बना, लेकिन पसे पर्दा असल दिमाग कार्लोस ही था। लेडर सिर्फ मंशियात फरोश नहीं, बल्कि एक पागल ख्वाब देखने वाला शख्स था। दौलत और ताकत बढ़ने के साथ वो हिटलर और जॉन लेनन दोनों का मद्दाह बन गया। एक तरफ नाजियों से मुतासिर होकर फौजी वर्दी पहनता, नाजी पार्टी बनाता और कोलंबिया की हुकूमत गिराने के ख्वाब देखता। जलसों में नाजी झंडे लहराते, हिटलर की तस्वीर आवेज़ा होती और फासिज्म के नारे लगते। दूसरी तरफ वो जॉन लेनन की मौसीकी में घंटों खो जाता। ये नफ्सियाती तजाद उसे मजीद खतरनाक और गैर मुतवक्के बना देता था। कार्लोस अमेरिका से नफरत करता था। वो कोकेन को एक सफेद हथियार समझता था जो अमेरिकी मुआशरे को अंदर से तबाह कर देगा। उसका कहना था, मैं कोकेन के जरिए अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। इस नजरिए के तहत उसने लाखों अमेरिकी नौजवानों को मुंशियात का आदी बनाया, अरबों डॉलर कमाए और अमेरिका में समाजी और मुआशरती बहरान पैदा किया। मेडिलियन कार्टेल ने आलमी इनकलाब बर्पा किया। छोटे जहाजों और करीबियन रास्तों से स्मगलिंग में इनकलाब आया। अरबों डॉलर की कमाई ने अमेरिका की सड़कों को नशे से भर दिया। कोलंबिया की सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर गहरे मनफी असरात मुरतब हुए और मुंशियात के खिलाफ आलमी जंग का आगाज हुआ।
लेकिन जितनी तेजी से लेडर ऊपर गया उसी रफ्तार से दुश्मन भी बढ़ते गए। अमेरिका और डीईए ने उसे खत्म करने का अज़्म किया। बहामास और कोलंबिया की हुकूमतों पर दबाव बढ़ा, कार्टेल के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए। खुद लेडर भी कोकेन का आदी हो गया और पागलपन में फैसले करने लगा। आखिरकार 1987 में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान कार्लोस लेडर गिरफ्तार हुआ और अमेरिका भेज दिया गया। ये पहला मौका था कि इतने बड़े ड्रग लॉर्ड को अमेरिका के हवाले किया गया। जैक्सनविल, फ्लोरिडा में उसका मुकदमा चला और मई 1988 में उसे 55 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन लेडर ने जेल में भी दिमाग का खेल खेला। उसने अमेरिकी हुकाम से मुआहदा किया कि वो दीगर कार्टेल्स की मालूमात देगा, पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ गवाही देगा और मुंशियात की आलमी तिजारत के राज बताएगा। बदले में उसकी सजा कम की जाएगी। कई साल बाद ये डील कामयाब हुई। कार्टेल के कई अहम रुकन गिरफ्तार हुए और 2020 में लेडर रिहा हो गया। रिहाई के बाद उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अरबों डॉलर की सल्तनत, जजीरा और खौफनाक ताकत सब माजी का किस्सा बन गए। कार्लोस लेडर की कहानी पागलपन, लालच, बेइंतहा दौलत, गद्दारी और ताकत की वो दास्तान है जो दोबारा कभी नहीं दोहराई जा सकती। लेकिन तारीख ये हकीकत कभी नहीं भूलेगी कि दुनिया का सबसे मशहूर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार जितना भी बड़ा बना, वो सिर्फ कार्लोस लेडर के दिमाग, निजाम और उसकी इनकलाबी सोच की वजह से मुमकिन था। ये वो इंसान था जिसने मुंशियात की दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया को एक खौफनाक विरसा देकर खामोशी से गुम हो गया।